ये अब लागू रहना ही है। ऑड इवन इससे काफ़ी वो हुआ है, फर्क पड़ा है ट्रैफिक के मूवमेंट में। तो उसको अब अगर नहीं मानेंगे तो नियमानुसार चालान दीजिए। ये ऑड इवन जाम का तो बहाना है, असलियत बीमारी ये साफ जाहिर होगी इनके विचारों से कि जो ये बसें आनी हैं ये इनके लिए पानीपत को खाली कर रहे हैं। अपने इस प्रशासन के खिलाफ जो इसकी तानाशाही रवैया गरीब आदमियों के प्रति है, इसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पानीपत में ऑड इवन फार्मूला जिसका लगातार ई रिक्शा व ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं और आज एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है यूनियन की, जिसमें फैसला लिया गया है कि 17 तारीख तक वो इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर से एक मीटिंग बुलाकर एक बड़ी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि ऑड इवन फॉर्मूले के वो लगातार खिलाफ है। आपने देखा भी होगा कि लगातार ऑटो व ई रिक्शा चालक सड़क पर उतरते हैं, नारेबाजी करते हैं और ज्ञापन सौंपा जाता है। वहीं उन्हें लग रहा था कि ज्ञापन सौंपने के बाद उनकी समस्या का हल होगा, लेकिन अभी तक कोई हल ना निकलने के कारण आज एक बार फिर से मीटिंग होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस ऑड इवन फॉर्मूले के बस खिलाफ है। वो चाहते हैं कि अगर ये सिस्टम लागू करना है तो सभी पर होना चाहिए, क्योंकि पानीपत में कई ऐसे अवैध तरीके से इको वैन चल रही है, उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो उन पर शिकंजा कसे ई रिक्शा व ऑटो चालकों पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। एक बार सुनते हैं यूनियन द्वारा क्या कुछ बताया गया। जब हमने ज्ञापन दिया था 11 तारीख को, हमारे को ये कहा गया था कि भाई डीसी साहब छुट्टी पे हैं, लेकिन कल डीएसपी साहब का बयान आया कि भाई ऑड इवन ऐसे ही लागू रहेगा। और इसके बयान के बाद हमने अपनी एक मीटिंग रखी आज। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा, लेकिन हम अपनी इस प्रशासन के खिलाफ जो इसकी तानाशाही रवैया गरीब आदमियों के प्रति है, इसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे हमने प्रदर्शन करना पड़े, चाहे धरने करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। रही बात पानीपत के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, मैं थोड़ी ही बताऊंगा कि इन लोगों ने पानीपत के दुकानदारों से मीटिंग करी। डर और पूंजीवाद का ये चेहरा सामने ये दिखाते हैं कि उनके आगे ये डर कैसे डरते हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया प्रधानों के ऊपर कि भाई जैसा तुम चाहो करो। और अब कल का स्टेटमेंट है डीएसपी साहब की कि लोडिंग अनलोडिंग का कोई रोड़ा नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑड इवन नहीं है। अब सवाल बचता है पानीपत के अंदर ई रिक्शा और ऑटो का। अब एक ई रिक्शा और ऑटो के ऊपर ये ऑड इवन लागू कर रहे हैं, जबकि पानीपत के अंदर लाखों के करीब कार होंगी, ओवरलोडिंग के भी होंगे, और जो ये दुकानदार हैं इनके स्वयं के भी व्हीकल बहुत हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन ने मतलब ये ऑड इवन जाम का तो बहाना है, असलियत बीमारी ये साफ जाहिर होगी इनके विचारों से कि जो ये बसें आनी हैं ये इनके लिए पानीपत को खाली कर रहे हैं, इनके लिए रास्ता बना रहे हैं कि कुछ बेच के चले जाएं, कुछ को हम बंद कर दें, और जो कि पूरी प्लानिंग से ये काम चल रहा है। अभी ये जो हमने 11 तारीख को ज्ञापन दिया था, इसमें एक पब्लिक आई थी, जो वो एक छोटा सा एक ट्रेलर था, इसके खिलाफ आज तो ऑटो वाले हैं, हम में घर घर जाएंगे, लोगों के गांव में भी जाएंगे, हर तरह जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इनकी तानाशाही से लड़ेंगे और ये ऑड इवन हटवा के रहेंगे। एसपी साहब से आपकी बातचीत हुई थी, महिलाओं को छूट दी गई है, लोडिंग को छूट दी गई है। एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, लोडिंग का एसपी साहब ने कोई जिक्र नहीं किया था, लोडिंग का जिक्र नहीं किया था। हाँ, महिलाओं का कहा था भाई तुम 10-12 लेडीज हो, वो आप तो चल सकते हो परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसपी साहब ने इसके साथ साथ एक बात और भी कही थी कि भाई जो ठीक है, ये जो ज्ञापन हमने दिया था और एसपी साहब को दे दिया गया था कि भाई आप इनके साथ मीटिंग करिए और जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं उनकी पूरा करिए, और दूसरा जो बगैर कागज़ के हैं, ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, वो प्रत्येक की चेकिंग करिए। और ये भी आश्वासन दिया था कि मैं भी रोड पे आऊँगा। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही थी कि ऑड इवन के बारे में, भाई ऑड इवन तो रहेगा, लेकिन इसके बारे में डीसी साहब 17 तारीख की छुट्टी पे हैं, वो आएंगे, उसके बारे में राय मशवरा करेंगे। जैसे हमारी इसके विषय की बात थी, स्टैंड की बात थी, उसके बारे में भी कहा था उन्होंने कि भाई कोई न कोई चिन्हित करके आपको जगह देंगे।
लेकिन डीएसपी साहब ने अभी तक को हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, और मीटिंग ना बुलाने के बाद इसीलिए हमने ये मीटिंग रखनी पड़ी है। और इस मीटिंग में हम फैसला लेंगे कि सिर्फ 17 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम अपना जो सभी भाइयों की राय बनेगी 17 के बाद में अगली रणनीति पर काम करेंगे। वहीं मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर मौजूद है। 17 तारीख का इंतजार है, उसके बाद क्या कुछ रणनीति ली जाएगी वो आपको सुनवाते हैं। रिक्शा वाले 50-100 बना रहे हैं, उस पर हम अंकुश लगाए, सेम मैं खुद इसका मैं एक्शन लूँगा, लेकिन अब तक 2-3 दिन हो गए मीटिंग को, कोई एक्शन नहीं लिया। एसपी साहब ने एक बात और की थी, जो पानीपत के अंदर 801 चल रही है जो बगैर परमिट की है, उसके बारे में भी एसपी साहब ने कहा था मैं एक्शन लूँगा, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। खुले धड़ाके से ई रिक्शा इको चल रही है पूरे पानीपत में, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो दलाल 100 ई रिक्शा बना के एजेंट चला रहे हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बाहर के, उस पर भी एक्शन लेने को लिया था, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब खाली OD1 पे एक्शन है, भाई OD1 पर परमानेंट रहेगी। जिस कारण जाम लग रहा है उस बारे में एसपी साहब ने कहा था मैं खुद दौरे पे लिख लूँगा और उस पर एक्शन लूँगा, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपका क्या सुझाव है प्रशासन को? मेरा प्रशासन सुझाव है भी OD1 ये खोल लो, और जो आवेदवान है उन पर अंकुश लगाओ, और जो ये 50 ई रिक्शा वो ले रहे हैं ई रिक्शा वाले बगैर उसके ड्राइविंग लाइसेंस के उसके देते, उस पर अंकुश लगाओ, उससे हम सहमत है, हमारी सारी यूनियन उस चीज़ से सहमत है, लेकिन OD1 खोलने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए। तो पानीपत में OD1 फॉर्मूले का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, ई रिक्शा चालक व ऑटो चालक। हालांकि एसपी से मुलाकात करने के बाद महिलाओं को जरूर राहत दे दी गई थी, क्योंकि महिला ई रिक्शा चालकों की संख्या कम है। फिलहाल जो है देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। तो बहुत सारे जो आम पब्लिक है वो मुझे मिलती है, तो सभी ने इस कार्य को सराहा है कि ये एक अच्छी पहल है, और इससे जो हमारे रूटीन की जो ट्रैफिक है उससे थोड़ा जो जाम की स्थिति रहती थी उसमें काफी फर्क है, बहुत फायदा हुआ है, आमजन को फायदा हुआ है, और ये एक अच्छी पहल है, अच्छी व्यवस्था है, और शहरवासी इसको सराह रहे हैं। ये बिल्कुल निरंतर लागू रहेगा, और इसको अभी जो हमारा ये हमने कोई भी चालान अभी तक ऐसा नहीं किया है कि इसमें हम कोई चालान करके या कोई पेनल्टी लगा के इसमें किसी को ऐसा करना चाहते हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। अभी 2 सप्ताह तक हमने किसी भी तरह का कोई चालान नहीं किया है, परंतु इसमें मुझे देखने में आया है काफी जो रोड सेफ्टी मीटिंग में जो है रखेंगे, डीसी साहब के पास इस मुद्दे को रखेंगे, जो उनकी डिमांड है उसको रखेंगे, और उसका प्रयास करेंगे कि उनकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी कर सकें। जो सर ये देखिए, अभी तक मैंने बताया कि 2 सप्ताह लगभग होने को है। 2 सप्ताह से हमें ज्यादा इनको किसी भी तरह से ना तो चालान के ऊपर पेनल्टी लगाने का हमारा कोई इरादा है। अभी 2 हफ्ते से उनको समझा रहे थे, लेकिन ये देखो ये अब लागू रहना ही है OD1, इससे काफी वो हुआ है, फर्क पड़ा है ट्रैफिक की मूवमेंट में, तो उसको अब अगर नहीं मानेंगे तो नियमानुसार चालान भी किए जाएंगे। वहीं डीएसपी द्वारा ये जरूर कहा गया था कि इससे पानीपत में जाम की स्थिति अब नहीं है, तो ये OD1 फॉर्मूला लागू रहेगा। देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वो पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।